इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया और बहना ने गुलाबो बेन की ओर घना घना राम राम सा। और गुलाबो बेन के साथ साथ हमारी पूर्ण भाई की ओर भी घना घना राम राम सा। राम राम पूरण भाई। राम राम सा। देखो सा, आज है मंगलवार और मौको है सजीव फोन इन कार्यक्रम को। आज कार्यक्रम में चर्चा को विषय है गर्मी में पशुओं की देखभाल कसान करा और पशुओं में टीकाकरण। बिल्कुल सा। और अणी विषय पे जानकारी देवा के लिए कार्यक्रम में पधारे है पावना डॉक्टर इम्तियाज अली, पशु चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको गणो गणो स्वागत है सा। धन्यवाद। तो जो भी पशुपालक भाई गर्मियों में पशुओं की देखभाल और पशुओं में टीकाकरण संबंधित कई भी जानकारी लेना चाहे या अन्य विषयों संबंधित कई भी समस्या आपके पशुपालन में आ रही है, तो कार्यक्रम के दौरान फोन करन अपने कार्यक्रम में पधारे तक विशेषज्ञों फोन पे सीधी बातचीत करन अपनी समस्या को समाधान प्राप्त कर सके। बिल्कुल सा। और आपने देखो कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472 294 किसान भाई, एक टेलीफोन नंबर और है 01472 295 तो यह टेलीफोन नंबर पे किसान भाई फोन कर, पशुपालक भाई फोन कर और आपने जो भी समस्या है वह सीधा विशेषज्ञों में बातचीत कर और उनको समाधान प्राप्त कर सके है। डॉक्टर साहब, पशुपालन एक असो व्यवसाय है जो किसान भाई के कृषि आय के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी करा सके और साल भर रोजगार को साधन भी उपलब्ध करा सके। लेकिन पशुपालन व्यवसाय को विकास, पशुओं की उचित देखभाल, प्रबंधन, वहाँ के लिए संतुलित आहार और साथ ही टेम पे पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था पे निर्भर है। तो डॉक्टर साहब, मुख्य रूप पशुपालका ने प्रारंभिक तौर पे या कणी मूल बाता को ध्यान रखना चाहे जिको पशुपालन वाने बढ़िया मुनाफो मिल सके सा। देखिए, पशुपालन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यवसाय है और प्रधानमंत्री जी की भी यही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक जो है पशुपालन के द्वारा अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इसके लिए जो है सरकार कई तरह के पशुपालन से रिलेटेड लोन्स भी अवेलेबल कराई, ताकि लोन्स के माध्यम से लोग जो है घरों में अपने जानवर ला सकें और उनसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठा सकें। लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि अभी लोगों के अंदर पशुपालन के प्रति कुछ जागरूकता कम होने की वजह से वो इसे एक सेकेंडरी
मतलब द्वितीय व्यवसाय की तरह देखते हैं, मुख्य व्यवसाय की तरह इसे वो कम देखते हैं। ज्यादा जैसे खेतीबाड़ी वाला आदमी है तो वो खेती पे ज्यादा ध्यान देता है, पशुपालन पे उसका यूँ रहता है कि पहले इधर ध्यान दे बाद में इधर ध्यान दे, अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में देखता है, जबकि इसे मुख्य धारा में आने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल सर। चलिए आप बात करा कार्यक्रम की शुरुआत में कि गर्मी का मौसम में आप जो है अपना जो पशुधन है इसकी देखभाल की तरीकों करा। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि गर्मी में जो है जानवर के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंसान अपने लिए सभी तरह की सुविधाएं गर्मी जैसी आने लगती है करने लग जाता है, कोई कूलर पंखों को ठीक कराने लग जाता है, कोई देखता है कि घर में कहीं छाया नहीं है तो छाया कराने लग जाता है, और मतलब हर तरह का इन्वर्टर नहीं है तो इन्वर्टर लगवाने लग जाता है कि भाई कहीं लाइट भी चले जाए तो हमें मतलब गर्मी महसूस ना हो। लेकिन जानवर जो है वो अपनी परेशानी को हमारे सामने कह के बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो इसके लिए हमें खुद ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जिसमें मुख्य बातें जो होती है ध्यान रखने की, एक तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा। गर्मी के अंदर तो जैसे इंसानों को भी कहा जाता है कि बार बार पानी पीजिए। अब जानवर तो बार बार पानी खुद से पी नहीं सकता, आप उसको सुबह शाम जब खोल के ले जाएंगे तब वो पानी पिएगा, लेकिन गर्मियों में सिर्फ 2 बार पानी पिलाना पर्याप्त नहीं होता है। आप उसे कम से कम 4 बार पानी जरूर पिलाएं ताकि उसको गर्मी से बचा हो सके। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में फोन आया है। राम राम साहब। हेलो राम राम जी। हाँ, कई नाम आपको? प्यारचंद पोरीवाल बोल रहा हूँ मैं, अपना बोईगढ़ हूँ, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो गिर गाय को दूध बढ़ावा के लिए सब बढ़िया तरीकों और बढ़िया खुराक में कैद करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बताओ। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अभी उसे खुराक में क्या दे रहे हैं? अपना तो ज्यादातर ये रचका, बाजरा और ये बाकी ये आटा जो बाजार में उपलब्ध होता है। ठीक है। देखिए दूध की मात्रा जो है वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। एक तो होती है जानवर की नस्ल, तो नस्ल तो जो आपके पास में जानवर है वही रहने वाला है ना। उसमें आप आगे सुधार करने के लिए जो है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति आपके पास में है तो इसमें खान पीन एक मुख्य फैक्टर होता है। हमारे गांवों में मैंने चित्तौड़गढ़ के अंदर देखा है कि ज्यादातर लोग जो है हरा चारा और सूखा चारा भरपूर खिलाते हैं और वो ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा खिला रहे हैं, बहुत अच्छा खिला रहे हैं, जबकि खाने के अंदर 3 चीजों की मुख्य आवश्यकता होती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको सभी तरह के अनाज जो भी आपके पास में उपलब्ध हैं और सस्ते हैं वो आप उपयोग में ले सकते हैं। और फैट और प्रोटीन ये 2 दूसरी चीजें हैं जिसके लिए आपको या तो कपासिया या खल इनमें से या दालचूरी कोई एक चीज यूज करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसके खाने को हम कहेंगे कि संतुलित आहार है। और संतुलित आहार देकर ही आप जानवर को जो है अच्छे दूध पे ला सकते हैं। इसके लिए कम से कम 1 किलो तो कंसंट्रेट जो राशन चाहिए वो तो चाहिए मेंटेनेंस, यानी उसकी बॉडी की टूट फूट के लिए, वो तो उसको पूरे साल ही चाहिए। लेकिन वो जो दूध दे रहा है उस दूध के ऊपर 1 किलो पे आपको ½ किलो कंसंट्रेट यानी कि दलिया और बांटा मिक्स करके वो आपको 1 किलो दूध पे ½ किलो वो एडिशनल देना पड़ेगा। यानी कि अगर 4 लीटर आपका दूध है जानवर का तो आपको उसे 3 किलो बांटा खिलाना पड़ेगा। तो प्यार जी आप मगर कार्यक्रम में फोन किए तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप बात करिए है कि जो अपना दुधारू पशु है वहाँ की देखभाल गर्मी में किसान भाई की तरीकों का। जी, एक फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे हम उन्हें पानी को जो है 3-4 बार कम से कम पानी पिलाएं। जी। दूसरा फैक्टर होता है छाया, यानी कि जानवर को पूरे दिन जो है ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए कि जानवर छाया में रहे, धूप में लगातार जो है नहीं रहे। सुबह शाम का टाइम जो होता है उस समय तो छाया रहती है, लेकिन दिन के टाइम में जैसे अमूमन क्या होता है गांव में सुबह सुबह जो है बाड़ों में बांध कर चले गए, उस समय वहां छाया थी। अब वो दोबारा आकर के अगर शाम को ही संभाल रहे हैं तो पूरे दिन जो जानवर है वो धूप में रह जाता है, क्योंकि धूप घूमती है। पूर्व से पश्चिम जब सूरज जाता है तो धूप की डायरेक्शन बदल जाती है। जानवर जब बंधा हुआ होता है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर नहीं सकता। तो हमें क्या है कि ये देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पे बंधा हुआ है, वहां पूरे दिन छाया रहती है या नहीं रहती है। हम उसे छाया में बांधें, पेड़ के नीचे बांधें। इसके अलावा जो जानवर ग्रेजिंग करने वाले हैं जैसे भेड़ बकरियां हैं तो उन्हें सुबह शाम के टाइम में ही हम चराएं, दिन में नहीं चराएं। क्योंकि दिन में चराने से क्या है कि गर्मी ज्यादा होगी तो उसको बीमार होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लू होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये सब बात जो है आपको जो पशुपालक भाई है वहाँ समझनी पड़ा। बिल्कुल सही बात है। तो देखो डॉक्टर साहब, या तो भी सामान्य देखभाल की बात और यह राखता तक भी कदी कदी देखो यह गर्मी के बाणु शुरुआत है तो पशुओं ने मौसमी बीमारियां जैसान बुखार, दस्त, लू और भी दूसरी संक्रामक बीमारियां वेवा की संभावना ज्यादा रहे है जैसान जैसान तापमान में बढ़ोतरी हुए। तो जिकों के यह कि पशुओं में कमजोरी, भूख कम लागणो, दूध उत्पादन में कमी जैसान की समस्या आम बात है। तो प्रारंभिक तौर पे पशुओं ने या को कसान बचा सके अपना पशुपालक भाई जो है। देखिए कुछ बचाव तो जो मैंने भी आपको तरीके बताए उनसे हम कर सकते हैं। हाँ सर। इसके अलावा पानी जहाँ तक हो हम उन्हें
ठंडा दें। वो क्या बहुत टाइम तक कुंडी में पड़ा हुआ है, उसमें कचरा हो गया है, तो अच्छा पानी नहीं होने की वजह से जानवर पानी होते हुए भी नहीं पी पाता है। एक तो ये हो गया है। इसके अलावा क्या है कि खाने की भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जैसे सुबह शाम के टाइम में खाना खिलाएं, दिन में उसको खाना नहीं खिलाएं, क्योंकि दिन में जब जानवर खाना खाएगा तो वो उससे क्या इसकी बॉडी में हीट पैदा होगी, तो वो भी एक लू लगने का कारण बनेगा जी, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो आदमी नोटिस नहीं करता है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं गर्मी के मौसम में। इनकी वजह से जो है जानवर को कॉन्स्टिपेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पानी नहीं पीता है तो वो बॉडी पानी खींच लेती है आंतों में से, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जानवर को दस्त नहीं आती। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है गर्मी के अंदर। इसके अलावा जो है अगर आप चाहें कि भाई हम इसको हरा चारा ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा देंगे तो उससे भी उसका स्टूल लूज होगा, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम रहेंगे। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपको बात करें देखभाल की, तो एक सामान्य जो पशु है या बछड़ा बछड़ी की आप बात करें तो वहाँ की देखभाल में कई सावधानियां बरते किसान भाई ई मौसम में? इस मौसम में बछड़े बछड़ियों के लिए सबसे मुख्य चीज तो यही है कि हम उनको छाया में रखें, नंबर एक चीज। तो दूसरी बात क्या है कि दूध भी सुबह शाम जल्दी से जल्दी पिलाएं उनको, जानवरों को। और अगर पानी पीता है बछड़ा तो उसको पानी बार बार हम उसको अवेलेबल करवाएं, क्योंकि छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी की बीएमआर ज्यादा होती है। अच्छा। बीएमआर ज्यादा होने की वजह से उनकी हर चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है बड़े पशु के बनिस्बत। जी जी। तो उनको क्या है कि और ज्यादा केयर की जरूरत होती है। बाड़ों में कहीं ऐसा नहीं हो कि पैक्ड जगह में है जहां हवा नहीं लग पा रही है, तो उसकी वजह से भी लू लग जाती है जानवरों। तो बछड़े की बात तो भी, और अब बात करें आप जिसान की दुधारू पशु है, तो वहाँ की देखभाल में विशेष कई बातों को ध्यान रखा। दुधारू पशुओं में इस मौसम में जो सबसे ज्यादा समस्या लोगों की होती है, जो हमें कंप्लेन आती है कि सर दूध कम हो गया है, जी जी। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो जानवर को ठंडा छायादार स्थान उपलब्ध कराएं, नंबर एक। नंबर दो, ठंडा पेयजल, उसको पानी अच्छा ठंडा उपलब्ध कराया जाए। नंबर तीन, खाना पीना सुबह शाम दिया जाए। नंबर चार, स्प्रिंकलर सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। सब कार्यक्रम में फोन कॉल आए हैं। राम राम सर। हाँ सर। कई नाम आपको? छोगालाल जी जाट। छोगालाल जी, कटे बिराजो आप? बाबरे खेड़ा। बाबरे खेड़े। कई प्रश्न है आप? मेरा यह है कि ये नीम की छाया में बेचे आए दिन को बंदे रखे ठीक रहेगा? रक्षा बताओ। जी बिल्कुल सर, नीम की छाया तो बहुत ही उत्तम छाया होती है सर, क्योंकि नीम के अंदर ऑक्सीजन भी अच्छी जनरेट होती है। इसके अलावा नीम को वैसे भी जो है आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसकी हवा जो है ना, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। जी। पोह के अंदर ये जो नमक डाल सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं सर। नमक डालने से गर्मियों में फायदा होता है, क्योंकि नमक जो है वो पानी को बॉडी के अंदर रोकने का काम करता है। तो जैसे पसीना आने से एकदम से पानी ज्यादा नहीं निकलता है बॉडी में से। छोगालाल जी, आप कार्यक्रम में फोन के दो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ लो किसान वाणी कार्यक्रम में आज चर्चा को विषय है गर्मी में पशुओं की देखभाल और पशुओं में टीकाकरण। तो जो भी पशुपालक भाई विषयों जुड़ी जानकारी कार्यक्रम में फोन करन विशेषज्ञों सीधी बातचीत कर सके है और अपनी समस्या को समाधान पा सके है। कार्यक्रम का फोन नंबर है 01472 294 020। दूसरी लाइन का नंबर है 01472 295 020। तो किसान में देखो आप बात करिए है कि गर्मी में पशु की देखभाल। तो अब बात करें आप डॉक्टर साहब, अगर चारा की हरा चारे की बात करें आप, तो ई टाइम आप हरा चारो किसान उपलब्ध करावा, और अगर कमी है तो वहाँ का विकल्प में आप कहीं देवा पशुओं ने? देखिए, गर्मी में हरा चारा तो एक बहुत ही मतलब रामबाण खुराक है, मैं ये कहूँ, क्योंकि हरा चारा जो होता है ये आंतों को गीला रखने का काम करता है। तो इसकी वजह से जो एक मुख्य समस्या गर्मी में होती है ना, कॉन्स्टिपेशन की, वो प्रॉब्लम नहीं होती है, नंबर एक। इसकी वजह से कई सारे जानवर जो है अकाल मतलब गर्मी में मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। तो हरा चारा तो होना ही चाहिए। जो लोग सजग होते हैं वो गर्मी से पहले ही कोशिश करते हैं कि वो हरा चारा लगा दें, वो लगाते भी हैं, हमने देखा है एरिया में खिलाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास ये सुविधा नहीं हो पाती है, तो वो लोग जो है साइलेज एक होता है, हरे चारे को जो है प्रिजर्व करके जिस मौसम में उपलब्ध नहीं होता उससे पहले ही तैयार करके रख लिया जाता है साइलेज में। साइलेज तो हम साइलेज को जो है इस मौसम में एक विकल्प के तौर पे उपयोग में ले सकते हैं, ताकि जब उपलब्ध नहीं हो तब भी हमारे जानवर को हरे चारे की कमी नहीं हो। अच्छा, ये मौसम में अगर सावधानी अगर किसान भाई न रखे पशुओं की तो कई तरह की बीमारियां हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मुख्य जो 2 बीमारियां हमारे सामने आती हैं वो एक तो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही सामान्य शिकायत होती है इस मौसम के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जानवर पानी बराबर नहीं पी पाता है, तो बॉडी को तो पानी चाहिए, तो वो आंतों में से जितना मैक्सिमम पानी होता है वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए खींच लेती है। तो
आंतों में सूखापन आ जाता है, उसकी वजह से जो लेट्रिन होती है, जो गोबर होता है, उसके क्लम्प्स बन जाते हैं अंदर, वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो ये मतलब एक बहुत घातक स्थिति होती है। कई बार क्या है कि वो स्टूल पास ही नहीं हो पाता है और अंततः कई बार जानवर को मरना पड़ जाता है इसकी वजह से। तो डॉक्टर साहब, या तो भी मौसमी बीमारी की बात, इसके अलावा भी देखो खुरपका, मुंह पका, गलघोटू है, लंगड़ा बुखार है, जसान की बीमारियों भी आपने जो पशु है वह ग्रसित हो जावे है। तो यहाँ का कई बचाव पहले ही कर सके पशुपालक भाई, और यहाँ में टीकाकरण को कतरों का ही महत्व है सा। बिल्कुल, गलघोटू और जो खुरपका, मुंह पका है और लंगड़ा बुखार है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट आता है टीकाकरण से। और ये जो गलघोटू है और लंगड़ा बुखार है, इसका टीकाकरण अमूमन जो है जून के आसपास के टाइम में किया जाता है, क्योंकि ये बीमारी बारिश होने के बाद ही अपना ज्यादा प्रभाव दिखाती है। तो उसके पहले ही इसकी तैयारी कर ली जाती है कि भाई बारिश के समय में ज्यादा समस्या जो है पशुपालकों को और पशु चिकित्सकों को नहीं हो, तो टीकाकरण से वो इसका बचाव कर सकते हैं। अच्छा, ये मौसम में आप पशुओं को कई बीमारियों में बचवा के लिए टीकाकरण करा सकते हैं? जैसे अभी जो मौसम चलेगा, इसमें एक तो गलघोटू का टीकाकरण सबसे मुख्य है जी, जून जुलाई के महीने में। इसके अलावा जो भेड़ बकरियां हैं उनमें ईटी, एंट्रोटॉक्सीमिया का वैक्सीन और पीपीआर, इसका हम वैक्सीन करा सकते हैं। ये मुख्य वैक्सीन है जो कि इस मौसम में लगाए जाते हैं। जी, तो आप कह रहे हो अणी मौसम में ये टीकाकरण अपने पशुओं में अमूमन करवावे है और कराना भी चाहे। तो अंतराल की बात करा तो ये कतरा अंतराल में करना पड़ेगा? एक ही टीका वो पूरी जीवन काल में बचो रहे बीमारियों? नहीं, पूरे जीवन काल इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। जैसे खुरपका, मुंह पका का जो टीका है, इसको हम 6 महीने के अंतराल से लगा रहे हैं अभी जी। भारत सरकार की गाइडलाइन है, तो हर 6 महीने में इसको लगाया जा रहा है। और जो खुरपका, मुंह पका के अलावा जैसे गलघोंट है, तो गलघोंट हम अमूमन मई जून जो है इसमें लगाते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक फोन हो रहा है। राम राम साहब। हेलो। हाँ, राम राम साहब। राम राम जी सर। कई नाम आपको? दलपत सिंह राणावत बोल रहा है छोड़ा से। अच्छा, तो दलपत सिंह जी, कई प्रश्न है आपको। सर, गाय बियाने में 1 महीना रहा तो उसको अलग से क्या खिलाया जाए? अच्छा सर, तो साहब बताओ सर। जी सर, अभी देखिए कि जो लास्ट मंथ जो होता है, इसमें बच्चा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो एक तो सबसे मुख्य जो आवश्यकता होती है वो होती है कैल्शियम की, क्योंकि बच्चे की हड्डियां बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अवाड़ी का विकास भी इसी महीने में होता है, तो इसके लिए आपको साथ में कंसंट्रेट यानी कि जो दलिया और कपासे या खल, इन चीजों का मिश्रण आपको देना बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीजें मुख्य हो गई, एक तो कंसंट्रेट यानी कि दलिया कपासिया और एक कैल्शियम, ये आप जरूर शामिल करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दलपत सिंह जी, देखो कार्यक्रम में आप फोन की तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम बात करें हाँ डॉक्टर साहब टीकाकरण की, तो टीकाकरण अगर कोई पशुपालक भाई अपना पशुओं में करावे है तो कतरो खर्चो आ जावे या वहां को निःशुल्क है टीकाकरण? जी देखिए, पहले तो कुछ खर्च आता था। पहले 2 रुपए और 1 रुपया जो है टीकाकरण की शुल्क हुआ करती थी। 2 रुपए खुरपका मुहपका के लिए हुआ करती थी और 1 रुपया जो है HSV के टीकाकरण के लिए हुआ करती थी। लेकिन अभी राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही जगह से जो है ये निःशुल्क हो गया है, तो सभी तरह के टीके अभी वर्तमान में निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता है। अच्छा सर, तो देखो पशुओं में टीकाकरण की आप बात करें तो बकरियां में जो है की तरीका का टीका लगाया जा सकता है? बकरियों में मुख्यतः एक तो गॉट पॉक्स, इसका टीका लगाया जाता है। एक PPR, पेस्टिस डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स, एक इसका टीका लगाया जाता है। अच्छा। और एक ET, एंट्रोटॉक्सीमिया, इसका लगाया, मतलब 3 बीमारियों का मुख्यतः बकरियों में टीका लगाया जाता है। कार्यक्रम में फोन हो रहा है। राम राम साहब। अच्छा। हाँ, कई नाम आपको? मेरा नाम गणेश लाल है सर, बैरवा कुंडिया तहसील रेल मगरा राजसमंद का रहने वाला, राजस्थान। अच्छा, तो गांव कुछ है आपको? गांव कुंडिया है सर। कुंडिया। कई प्रश्न है आपको? हमारा प्रश्न यो है सर कि भैंसा है जिनके लीका ज्यादा पड़ रही, उनके लिए कई ट्रीटमेंट? अच्छा सर, डॉक्टर साहब समाधान बताओ। जी, इसके लिए सर 2-3 समाधान है। एक तो सबसे सरल तो है, एक साबुन आता है, साइपरमेथ्रिन का साबुन आता है, उसको आप लगा करके झाग बना करके छोड़ सकते हैं। तो उसको महीने में 3-4 बार आप लगाएं तो उससे आपकी लीकें खत्म हो जाएगी। दूसरा, साइपरमेथ्रिन का लिक्विड भी आता है, 100 ml, 15 ml से लेकर के 100 ml तक, जो 1 लीटर में 1 ml मिला करके शरीर पे लगाया जाता है और 1 घंटे बाद वापस नहलाना होता है पशु को, उससे भी ये समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा एक आयुर्मेक्टिन का टीका आता है। अगर मान लो कि आपको दवा लगाने में झिझक है कि चढ़ जाएगी या इससे पॉइजनिंग हो सकती है, चाट सकता है जानवर, तो फिर आप वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं।
इन तीनों ही तरीकों से आपकी लीकों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो गणेश लाल जी, कार्यक्रम में आप फोन की तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं टीकाकरण की, तो देखो गाय भैंस बकरियां का भी टीकाकरण कसा कसा करवाया जावे आप बतायो है। इसके अलावा बात करा भेड़ में, तो भेड़ में कसा कसा टीका मुख्य रूप लगाया जावे है। भेड़ में भी ये जो मैंने अभी आपको टीके बताए, एंट्रोटॉक्सीमिया है, पीपीआर है और शीप पॉक्स लगाया जाता है गोट पॉक्स की जगह पर। तो अपना नरई किसान भाई है, पशुपालक भाई जो है, वे मुर्गिया को भी पालन करे है, तो मुर्गिया में भी कसोई टीको लगावे की जरूरत पड़े? देखिए, अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो चित्तौड़ जिले में तो मुर्गियों में ऐसा कोई टीकाकरण नहीं हो रहा है। वैसे जो लार्ज स्केल पे जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह करते हैं, जैसे अजमेर में है, बहुत बड़े स्तर पे जो करते हैं, वो लोग टीकाकरण करवाने के इच्छुक रहते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग होती है। बैकयार्ड मतलब छोटे छोटे घरों के अंदर कोई दो चार जानवर रखे जाते हैं। वो भी क्या है कि एक जगह बंधे हुए नहीं होते। जैसे पोल्ट्री फार्म में तो क्या होता है, सब जानवर कैजेस के अंदर होते हैं, उनको पकड़ के टीका लगाना आसान होता है। लेकिन जो खुले जानवर होते हैं वो पूरे दिन घूमते रहते हैं, शाम को वो आते हैं, तो उनमें टीकाकरण एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है और पशुपालक भी मतलब पीछे पीछे दौड़ना पसंद नहीं करता है। तो अब हम बात करें जिले की, तो छोटा पशुओं की कई स्थिति है टीकाकरण में। हम बात करें इसी चित्तौड़ जिले की, तो चित्तौड़ जिले में छोटे पशुओं में बहुत ही अच्छा टीकाकरण होता है, क्योंकि यहाँ बकरियां बहुत अच्छी मात्रा में है और अब धीरे धीरे लोगों के अंदर बकरियों का क्रेज भी बढ़ रहा है। अभी विगत 2-3 सालों के अंदर छोटे और बड़े दोनों तरह के गोट फार्म जो है केंद्र सरकार की परियोजना के तहत खुले हैं, जिसमें मतलब 20 बकरी यूनिट से लेकर के 500 बकरी यूनिट तक के फार्म खोले गए हैं। तो लोगों के अंदर बकरियों के प्रति बहुत अच्छा रुझान बढ़ा है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फूड सिक्योरिटी मतलब क्या है कि बारिश नहीं होने की वजह से फसलें सही से नहीं हो पाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो भाई लोगों को खाने को कुछ तो चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, ताकि क्या है कि मीट प्रोडक्शन हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, एग प्रोडक्शन हो, तो इससे क्या लोगों की पूर्ति हो सके। तो डॉक्टर साहब, आप राजस्थान की बकरियां हैं, तो बकरियां को जिनको टीकाकरण करा चुके हैं किसान भाई, पशुपालक भाई, तो वहाँ की पहचान की तरीकों का? देखिए, ये तो 2 ही तरीकों से हो सकती है। एक तो पशु मालिक को पता है कि मेरे इस जानवर का टीकाकरण हो चुका है जी। दूसरा क्या है कि आजकल गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी लोग टीकाकरण के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं। वो जानवर के कान के अंदर एक टैग लगा देते हैं जिसपे एक स्पेसिफिक नंबर लिखा हुआ होता है। तो फिर वो किसी पशुपालक के यहाँ टीका लगाने जाते हैं तो वो नोट डाउन कर लेते हैं कि फला फला कान में जो नंबर है जानवर के, इसके टीका लग गया है। तो इस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। बिल्कुल सर। कार्यक्रम में एक फोन और आया सर। राम राम सर। राम राम साहब। राम राम। हाँ, कई नाम आपको? राजपुरा गांव से बोल रहा हूँ सर, राजमंद जिला हूँ जी। ये गाय और भैंस के वो टीकाकरण कराना पशुओं के, तो जो प्रेगनेंसी में है वो जो याबन है उनके भी लगा सकते हैं। अच्छा, नाम क्या आपको? मेरा नाम किशन लाल जाट है। किशन लाल जी, तो बताओ साहब। जी देखिए, ऐसा होता है कि ज्यादातर टीके प्रेगनेंसी में नुकसानदायक नहीं होते हैं। कुछ एक जानवरों में, जैसे इंसानों में भी होता है कि एक दवा है वो सबके लिए तो अच्छी है, लेकिन किसी एक इंसान के ऊपर उसका रिएक्शन हो जाता है। तो ये रिएक्शन किसी को भी मालूम नहीं होता है, तो हम प्रेग्नेंट जानवरों में भी लगा सकते हैं। उसमें ऐसा कोई व्यवधान की बात नहीं है। लेकिन अक्सर पशु चिकित्सक या जो कंपाउंडर्स आपके यहाँ लगाने आते हैं वो खुद भी डरते हैं इस बात से कि कहीं ऐसा नहीं हुई कोई बात हो जाए, तो वो अक्सर डर की वजह से कह देते हैं कि भाई प्रेग्नेंट में नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग अगर इच्छा जाहिर करेंगे कि नहीं आप तो लगाइए, हमारे जानवर को सुरक्षित करिए, तो वो जरूर लगाएंगे। किशन लाल जी, कार्यक्रम में आप फोन किए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर, टीकाकरण की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो टीकाकरण के बाद पशुओं में बदलाव की आप बात करा, तो वहाँ की उत्पादन क्षमता पे, वहाँ के खान पान पे कई बदलाव टीकाकरण के बाद देखे जावे हैं। देखिए, क्या होता है कि टीकाकरण एक्चुअल में क्या होता है कि बीमारी के विषाणु को हम कमजोर करके शरीर के अंदर डालते हैं, यानी कि एक तरीके से कृत्रिम तरीके से जानवर के अंदर बीमारी को पैदा कर रहे हैं ताकि शरीर उससे लड़ना सीखे। अब जब जानवर के अंदर बीमारी पैदा हो रही है लेकिन वो कम मात्रा में पैदा हो रही है, तो जो लक्षण जानवर को बीमार होने पे आते हैं वही इसमें आएंगे, यानी कि जानवर थोड़ा खाना कम खाएगा, उसको हल्का बुखार आ सकता है। तो इस तरह के छोटे लक्षण आते हैं जिसकी वजह से हल्का फुल्का टेम्परेरी फेज के लिए 2-4 दिन के लिए उसके दूध उत्पादन में कमी आ सकती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है। वो 2-4 दिन के बाद में वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है। पशुपालक भाई ने घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नुकसान छोटा है और फायदा उसके बजाय बहुत बड़ा है। अच्छा सर, देखो यह तो बातचीत हुई है आपने, और कार्यक्रम में डॉक्टर इम्तियाज अली जी, पशु चिकित्सा अधिकारी, अपना कार्यक्रम में पधारे और बहुत ही अच्छी जानकारी पशुपालक भाई ने दी है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखो साहब पूरण भाई, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो मध्य युद्ध चल रहा है और जो हालात है
ये कणियों भी छिप्या तका नहीं है। पण आपड़ा देश का किसाना ने चिंता करवा की जरूरत नहीं है। आपड़ा देश में आगामी खरीफ 2026 के लिए पर्याप्त मात्रा में आदान, जी के महीने बीज, खाद, उर्वरक और अन्य आवश्यक आदान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साहब बिल्कुल साहब। तो देखो कई भी प्रकार की अफवाह में आपने बिल्कुल ध्यान न देना है किसान भाई ने। और आपने देखो अगर आदान की व्यवस्था करनी है समय में पहली तो इकी भी व्यवस्था आप कर सका। हाँ बिल्कुल सा। और इसके साथ ही देखो अब जाना मौसम का मिजाज। तो आज को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, नमी 95% और हवा की गति जो है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सा। और काल का मौसम की आप किसान भाई बात करा तो अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और हवा में नमी 95% और हवा की रफ्तार जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। तो देखो कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी है। और अब अपना कार्यक्रम को वेगो है टेम पूरो। तो चाला काल पाचा मला आणि असक साथ आप सब लोगों ने मैं की घना घना राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।